वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लाइफ हार्ड वर्किंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे खेत का रकबा कैसे निकालें। ज़्यादातर लोग खेत का रकबा निकालने में प्रॉब्लम होती है, तो आज हम लोग उसी के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो रकबा निकालना सीखेंगे, लेकिन पहले आज हम आयताकार अगर खेत है तो उसका रकबा निकालना सीखेंगे। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, रोड पर प्लाट लेते हैं। रोड पर क्या लेते हैं? प्लाट लेते हैं। तो जब रोड पर प्लाट लेते हैं तो कैसे पता करें कि उसका रकबा कितना है? ठीक है ना, रोड पर प्लाट लेते हैं तो ज़्यादातर मिल जाता है इस प्रकार से, कहे 20/60। कितना कह दिए? 20/60। तो 20 इसकी चौड़ाई हो गई, 60 इसकी क्या हो गई? लंबाई हो गई। तो इस प्रकार से अगर रहता है तो हम लोग इसका रकबा निकालना पहले सीखते हैं। छोटे चीज़ से पहले हम शुरुआत करते हैं। ठीक है ना, छोटे चीज़ से शुरुआत करते हैं, देखते हैं। तो अगर मान लीजिए हमको इसका रकबा निकालना है, ये 40 मीटर है और ये 30 मीटर है। अच्छा, ये आयताकार है, लेकिन ध्यान क्या देना है कि ये यहाँ पर 4 भुजाओं वाला तो है आयताकार, और ये 90 अंश का यहाँ कोण बना रहा है। कितने अंश का कोण बना रहा है? 90 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है ना, प्रत्येक जगह 90 अंश का बनेगा। इसी प्रकार से हम वर्गाकार होगा तो भी निकाल लेंगे, वर्गाकार रहेगा तो भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो पहले हम आयताकार की बात कर लेते हैं। वर्गाकार और आयताकार में ज़्यादा अंतर विशेष नहीं है, क्योंकि इसमें भी प्रत्येक में 90 अंश का कोण बनेगा। ठीक है ना, और इसकी चारों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। ठीक है ना, और इसके भी विकर्ण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, और इसके भी विकर्ण क्या होंगे? बराबर। ठीक है ना, तो अगर आयताकार है तो 2 तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। पहला तरीका मैं बता देता हूँ आपको। 2 तरीके क्या, मैं 3 तरीका आप सभी को बताता हूँ। पहला तरीका समझिएगा। पहला तरीका है कि हम लोग इस आयत का जो है, आयताकार है, इसका रकबा निकालेंगे। ठीक है ना, इस खेत, ये आपका खेत है, ये आपका क्या है? खेत है। तो खेत का हम लोग रकबा निकालेंगे। तो खेत का रकबा खेत का जो रकबा निकालेंगे हम, ठीक है ना, तो क्या करेंगे? लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई गुणित चौड़ाई एक तरीका है, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है ना, तो लंबाई गुणित चौड़ाई से अगर हम लोग रकबा निकालेंगे, ये तो लंबाई इसकी कितनी है? लंबाई इसकी 40 मीटर है। ठीक है, और चौड़ाई इसकी कितनी है? 30 मीटर है। कितने मीटर है? 30 मीटर। तो गुणा कर लेंगे, जो लंबाई और चौड़ाई दी रहेगी उन दोनों का हम लोग क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। तो 4×3 1200 कितना हो जाएगा? 1200 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका रकबा, इस खेत का रकबा कितना हो जाएगा? 1200 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया, आपने सूत्र का प्रयोग करके लंबाई गुणित चौड़ाई करके निकाल लिया। दूसरा तरीका आप निकाल सकते हैं, इसको विकर्ण विधि से भी निकाल सकते हैं। किस विधि से निकाल सकते हैं? विकर्ण विधि से निकाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जो विकर्ण विधि अभी मैं बता रहा हूँ, प्रत्येक प्रकार के प्रश्नों को हम पार्ट कर करके अलग अलग पार्टों में आप सभी को बता देंगे। लेकिन जो यह पार्ट है आपका, इसमें जो मैं बताने जा रहा हूँ विकर्ण विधि से, यह ध्यान से समझिएगा कि यह 90 अंश का कोण होना चाहिए। अगला निकालने से पहले हम आप सभी को कुछ बात बता देते हैं, जो कि सभी बच्चों के ही यूज में आने वाले हैं और सभी लोगों के यूज में आएंगे। क्या कि यह पैमाना याद रखिएगा, इस पैमाने से मैं सब बात बता दूंगा। कौन सा? मिली सेंटी डेसी मीटर लीटर भी हो जाएगा, तो वो
आवश्यकता नहीं है अभी, केवल मीटर, क्योंकि मापने की मैं बात कर रहा हूँ इसलिए केवल मीटर लिख रहा हूँ। बाकी मैं इस पैमाने के बारे में विधिवत आप सभी को बताने वाला हूँ। मीटर, ठीक है, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो और किलो, ठीक है, किलोमीटर, ठीक है। तो यह पैमाना आप लोग याद कर लीजिए, यह पैमाना, इस पैमाने से, ठीक है, अगर यह पैमाना पता रहेगा तो अभी हम फीट उट वाले भी सब निकाल कर आपको बताएंगे। और अन्य पार्टों में जैसे टाली वाला माप निकालते हैं, टाली की माप कैसे निकालते हैं, फुट में होता है, इंच में होता है, तो सब कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो इस पैमाने को आप लोग याद करिएगा। आगे चलिए इसका हम यूज बताते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। पहले क्या देखेंगे, पहले देख रहे हैं कि कितना आया, 1200 वर्ग मीटर आया, 1200 मीटर स्क्वायर आया, या इसको आप लिख सकते हैं 1200 वर्ग मीटर, ठीक है। दूसरा विधि, हम लोग विकर्ण विधि की बात कर रहे हैं, तो विकर्ण विधि का मतलब है पाइथागोरस प्रमेय, ये तो फर्स्ट विधि हो गया। सेकेंड विधि जो बता रहे हैं हम, वह है विकर्ण विधि, इसका मतलब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से बता रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ देखिए, तब खेत का रकबा कैसे निकालेंगे, तो खेत का रकबा निकलेगा कैसे, अंडर रूट लगा देना है, ठीक है, इस चौड़ाई का वर्ग कर देना है, क्या कर देना है, चौड़ाई का वर्ग कर देना है, प्लस लंबाई का आपको क्या कर देना है, वर्ग कर देना है, पूरे में रूट लगा देना है। वह तरीका क्या है, चौड़ाई कितना है हमारा 30 है और लंबाई हमारा कितना है 40 मीटर है। तो चौड़ाई 30 है तो 30 का वर्ग प्लस 40 का वर्ग, ध्यान दीजिएगा इससे भी आपका निकल आया है, ठीक है। और इससे भी देखते हैं वही निकलेगा, देख लीजिए। तो 30 का वर्ग हो जाएगा 900 प्लस 40 का आपका वर्ग हो जाएगा 1600। तो टोटल आप कर लेंगे तो कितना आपका आ जाएगा, अंडर रूट 2500 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। अब 2500 आएगा, खेत का हमको रकबा निकालना है, ठीक है ना। तो विकर्ण विधि बता रहे हैं, तो 2500 आ जाएगा। जब 2500 आएगा तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 50 मीटर आ जाएगा। कितने मीटर आ जाएगा, 50 मीटर। जब खेत का हमको निकालना है तो ये मैं विकर्ण निकाल रहा हूँ, ये मैं क्या निकाल रहा हूँ, विकर्ण निकाल रहा हूँ। क्या मैं निकाला हूँ, विकर्ण निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये मैं विकर्ण निकाल दिया। तो विकर्ण आप चाहे डोरी लेकर यहाँ डोरी लगा दीजिए और यहाँ डोरी लगा देंगे तो नापेंगे तो कितने मीटर आएगा, 50 मीटर आएगा। कितने मीटर आएगा, 50 मीटर आएगा। और ऐसे भी अगर आप नापते हैं, इस सूत्र का भी प्रयोग करेंगे तो ये जो विकर्ण है इसका माप कितना आएगा, 50 ही मीटर आएगा। कितने मीटर आएगा, 50 मीटर। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है खेत का रकबा। एक विधि में 1200 मीटर आया है। चलिए दूसरा विधि भी इसी के नीचे मैं देख लेता हूँ, खेत का रकबा ही निकालना है। तो क्या, तो आप देखेंगे कि 2 त्रिभुज बन रहे हैं। कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 2 त्रिभुज बने हैं। जो रकबा इसका आएगा, जो इसका पूरा क्षेत्रफल आएगा, एरिया आएगा, वही ये वाला आएगा, ठीक है ना। तो एक निकाल लेंगे और उतना ये भी रहेगा, दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ लेते हैं। तो ये कितना आया, 50 मीटर आ गया ये। तो खेत का हमको रकबा निकालना है, या ये देखिए त्रिभुज आकार का है। किस आकार का है, त्रिभुज का आकार का है। तो एक का निकाल लेंगे, 2 का गुणा कर देंगे, दोनों का हो जाएगा। तो हमने पहले 2 लिख दिया, क्योंकि एक निकालेंगे 2 का गुणा कर लेंगे तो दोनों का निकल आएगा। गुणते कर दे रहे हैं। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है हमको। इस जो त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो हो जाएगा क्या, इसकी ना ये लंब है और ये क्या है, इसकी आधार है। तो आधार
ना आधार गुणते लंबाई, अब बटे क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 हो गया। आधार कितना है 40 मीटर है। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है 30 मीटर है। लंब जो इसकी ये है, लंब कितना है 30 मीटर है, बटे क्या हो गया आपका 2 हो जाएगा। बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 2 से जब हम निकालते हैं तो ए 2 कट जाएगा, तो 4 तिहाई कितना आ गया आपका 1200 आ गया। कितना आ गया 1200 आ गया, वर्ग मीटर आ गया। क्या आ गया वर्ग मीटर आ गया। कितना आ जाएगा वर्ग मीटर आ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस खेत का रकबा निकालना है। तो ऐसे समकोण त्रिभुज हो गया, 2 का मैंने एक साथ गुणा कर दिया तो दोनों का निकला। या तो फिर आप कैसे निकालते, दूसरा तरीका इसी में देख लीजिए। अगर आप यहाँ 2 का गुणा ना करते इस, तो खेत का रकबा निकालने के लिए आपको ये चीज़ 2 बार करना पड़ता। कितनी बार करना पड़ता 2 बार। एक बार आप इसके लिए निकालते और प्लस एक बार इसके लिए निकालते, तो कितनी बार आपका हो जाता 2 बार हो जाता। कितनी बार हो जाता 2 बार। या आपने 2 का गुणा किया तो भी एक ही चीज़ आया, तो वही हो जाता 40 गुणते 30 बटे 2। 30 बटे 2 से काटते तो कितना हो जाता 15, 2 से काटे तो 15, 15 चौको 60, 600 प्लस 600। ठीक है, और कितना हो जाएगा 1200 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1200 मीटर स्क्वायर होगा। क्लियर दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए इससे भी 1200 मीटर स्क्वायर आ गया। यदि फिर दोनों आपको पता है कि जितना क्षेत्रफल इसका आएगा उतना क्षेत्रफल इसका, यानी जितना रकबा इसका होगा उतना इसका भी होगा, तो 2 का गुणा कर लेते हैं, तो वो भी आसान तरीका। चलिए तीसरा तरीका बताता हूँ जो गांव देश में अधिकतर लोग निकालते हैं। कितने बीघे है, कितने डिसमिल है, ये सब मैं आगे बात करूँगा। ठीक है ना। चलिए तो आगे देखते हैं, इसके बाद हम सभी लोग। चलिए, दोनों से 1200 वर्ग मीटर आया। दोनों से कितना आया 1200 वर्ग मीटर आया। देखिए अगर औसत विधि से निकालते हैं आप, औसत विधि से, ठीक है, तो औसत विधि ज़्यादातर लोग इसी का प्रयोग करते हैं, औसत विधि का। गांव देश में आप लोग देखते होंगे खेत नापने के लिए लोग आते हैं जब, तो लंबाई और चौड़ाई, जैसे इसकी 40 मीटर है, इसको मैं मिटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ। तो देखिए 40 मीटर ये है, तो ये भी 40 मीटर होगा। क्यों? क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, और 30 मीटर ये है इसलिए 30 मीटर यह भी होगा। ठीक है, तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं। औसत विधि अगर आपको निकालनी है तो सीधा सा फंडा है, इसमें ज़्यादा सोचने और विचारने की ज़रूरत नहीं। दोनों को जोड़कर बटे 2 कर दें। ठीक है ना, दोनों को जोड़कर बटे क्या कर दें 2। जैसे 40 धन 40 बटे 2, ठीक है, गुणते 30 धन 30, 30 धन 30 बटे 2। ठीक है, तो 40 40 क्या हो गया आपका 80 हो गया, 80 बटे क्या आया 2 आया, गुणते 30 30 क्या हो गया 60 हो गया, बटे क्या आया 2 आया। 2 से काटेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30। तो 40 और 30 आया आपका यहाँ, तो 40 गुणते 30 तो हो जाएगा 4 तिहाई 1200, और मीटर में है तो वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। ये औसत विधि से इस खेत का रकबा आया, खेत का रकबा आया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, खेत का रकबा आ गया 1200 वर्ग मीटर आ गया। अब अगर सामने की भुजाएं बराबर है, ये नापा जाता है, ठीक है ना, तो यहाँ मैं भी बताऊंगा खेत को जब नापा जाता है तो लाठा से नापा जाता है, लाठे से। ठीक है ना, तो वहाँ कितने इंच का लाठा होता है इसकी बात करेंगे। ठीक है ना, और जैसे आप लोग रोड पर ज़मीन लेते हैं तो फुट में इतने फुट इतने फुट, इसकी भी बात मैं आगे करूँगा। ठीक है ना, फिलहाल तो पार्ट 1 में
जैसा है वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा, शुरू से लास्ट तक आप देखेंगे और प्रत्येक पार्ट में डालूँगा वीडियो, तो आप देखते चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ तक तो आप समझ में आ गया, लेकिन जैसे मैंने दोनों को जोड़कर बटे क्या कर दिया, 2 कर दिया। ध्यान दीजिएगा, अगर दोनों समान हैं तो दोनों को जोड़कर बटे 2 करने पर वही आ जा रहा है, 40 आ रहा है। अगर दोनों समान हैं तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर दोनों समान हैं तो दोनों में से एक आपको ले लेनी और दोनों में से एक लेनी, ठीक है। तो 4 × 1200 वर्ग मीटर हो गया, ठीक है, वर्ग मीटर हो गया। चलिए दूसरा बात आता है कि अगर मान लीजिए कि यह 40 मीटर ना हो, मान लीजिए मैं कहता हूँ कि 50 मीटर हो गया और यह कितनी मीटर हो गया, यह 52 मीटर हो गया। भाई लंबाई चौड़ाई थोड़ा सा वो हट गई तो आयत तो रहा नहीं, आयताकार तो रहा नहीं। तो इसके बारे में भी बता देता हूँ, अभी फिलहाल चित्र अलग से मैं बता देता हूँ। तो अगर ऐसा आ जाता है तब आपको दोनों में से एक लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ 52 है, यहाँ 52 है, यहाँ 50 है, दोनों सेम तो हो नहीं सकता। तो आपको करना क्या है, 52 + 50 कर देना, ठीक है, बटे 2 और गुणते 30। ये 30 है तो 30 ही रखिए, या जो कुछ रहेगा मान लीजिए यहाँ भी बदल जाए, मान लीजिए चलिए 30 की जगह 32 हो गया, चलिए मैं 32 कर दिया, तो 30 धन 32 बटे क्या हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 52 और 50, ठीक है, जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 102 बटे 2 और 30 32 जोड़ेंगे तो 62 बटे 2 हो जाएगा। 62 बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो 2 × 5 = 10, 51 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। अब इन दोनों का आप क्या कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, वही इसका क्या हो जाएगा, रकबा हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे इस प्रकार से बदलेगा तो इस प्रकार से आप करते चले जाइए। इसके बाद हम समलंब चतुर्भुज की बात करेंगे, या खेत त्रिभुजाकार है तो उसका क्षेत्रफल कैसे, उसका रकबा कैसे निकालेंगे कुल मिलाकर, ठीक है। इतनी बात आप सभी को क्लियर हो गई। तो चलिए मैं थोड़ी सी और बात बता देता हूँ। जैसे अगले पार्ट में आप सभी को ये सब जानकारी विस्तृत चाहिए, इसके लिए आप सभी को एक चीज़ तैयार कर लेना है। क्या, जैसे मैंने कहा ना, इधर से लिखते चलता हूँ, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो, ये चीज़ देख रहे हैं, मिली सेंटी डेसी मीटर डेका हेक्टो किलो। अगर मैं मीटर की बात करूं तो मीटर से जो नीचे जा रहे हैं आप, ये बड़े पैमाने हो गए, ये बड़े पैमाने, ठीक है ना, बड़े पैमाने हैं। और यहाँ से ये नीचे गए, अगर यहाँ से ऊपर जा रहे हैं तो ये सभी छोटे पैमाने हैं। कैसे हैं, छोटे पैमाने हैं। बात समझिएगा, कैसे पैमाने हैं, ये छोटे पैमाना है और ये बड़े पैमाने। अगर छोटे से बड़े की तरफ जाना है, मान लीजिए छोटे से बड़े तरफ जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, भाग। क्यों, क्योंकि अगर मीटर से आप किलोमीटर में जाएंगे तो आपको भाग करना पड़ेगा, ठीक है। छोटे पैमाने से बड़े पैमाने, देखिए मीटर से यहाँ किलोमीटर बड़ा पैमाना है, ठीक है ना, डेका मीटर से बड़ा पैमाना है। अगर मीटर की इधर वाले बात करें तो मीटर की इधर वाले क्या है, छोटे पैमाने हैं। तो सदैव छोटे पैमाने से बड़े पैमाने तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, भाग करेंगे। और बड़े से जब आप छोटे की तरफ आएंगे तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ये चीज़ ध्यान रहे। जैसे मैं एग्जाम्पल की बात कर लेता हूँ, आप सभी जानते हैं कि 1 किलोमीटर
अब 1 किलोमीटर की मैं बात करूँ तो बड़ा पैमाना हो गया 1 किलोमीटर। अगर 1 किलोमीटर को हमको बदलना हो मीटर में, 1 किलोमीटर को मीटर में बदलिए, मीटर में बदलिए, मीटर में बदलिए। इसके लिए हम आपको तरीका बताते हैं। बदलिए, मीटर में बदलिए। तो तरीका आप सभी को बताते हूँ। अगर मीटर से हमको डेका में आना हो, मीटर से हमको हेक्टो में आना हो, मीटर से हमको किलो में आना हो, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो भाग देना पड़ेगा, छोटे पैमाने। अगर हम मीटर से इसमें आ रहे हैं तो भाग करना पड़ेगा। अगर यही मैं कह दूं कि यहाँ से किलोमीटर से मीटर में जाना है सब में, तो अगर यहाँ से डेका से जाना है तो 10 का गुणा, भाई डेका से मीटर में जाएंगे। हेक्टो में जाना है तो 100 से, और किलो में जाना है तो 1000 से आपको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़े पैमाने हो गए। और अगर मान लीजिए यहाँ से मीटर से आप डेसी में आ रहे हैं तो भी गुणा होगा, क्योंकि इधर से जाएंगे तो ये बड़ा पैमाना है, छोटे पैमाने हैं। लेकिन अगर इधर से आ रहे हैं, जैसे डेसी से मीटर में आ रहे हैं, सेंटी से मीटर में आ रहे हैं, मिली से मीटर में आ रहे हैं, तो इसमें 10, इसमें 100 और इसमें 1000 क्या करना पड़ेगा, आपको भाग करना पड़ेगा। इसमें आप सभी को क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। चलिए 1-2 एग्जाम्पल कन्वर्ट करके देख लेते हैं। किलोमीटर को मीटर में बदलिए, तो 1 किलोमीटर लिखा है, 1 किलोमीटर लिखा है, तो 1 गुणते किलोमीटर को किस में बदलना है, मीटर में। किलोमीटर को जब आप मीटर में आए तो कितने से गुणा करना पड़ेगा, 1000 से। तो 1000 आपका क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो कुल मिला के आपका क्या हो गया, 1000 मीटर हो गया। कितने हज़ार मीटर हो गया, 1000 मीटर हो गया, ठीक है। तो 1 किलोमीटर से कहाँ गया आप, मीटर में, तो 1000 मीटर में हो गया। यहाँ तक आप सभी का क्लियर हो गया होगा। तो इस चीज़ का ध्यान दें। जैसे हम लोग समय की अगर बात करें, जैसे 1 घंटे हैं तो घंटे बड़ा पैमाना हो गए, बड़ा हो गया, और सेकंड क्या हो गया, छोटा हो गया। तो 1 घंटे को जो हम सेकंड में बदलेंगे तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे। लेकिन अगर हम सेकंड को घंटे में बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इस पार्ट में हम इतना ही बताते हैं आप सभी को। वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिएगा। अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगता है, लाभप्रद लगता है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं अगला भी पार्ट आप सभी को बना दूंगा। प्रत्येक बारी बारी से खेत नापने वाले झंझट को मैं ख़त्म कर दूंगा, लेकिन धीरे धीरे, पार्ट बाई पार्ट। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ, जय हिंद।